Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Zain the Healthier Pakistan। जैसा कि देखा गया है कि जब बच्चे को जो है वो लूज मोशन लगते हैं तो माएँ जो है वो फ़ौरन ढूंढती हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक सिरप जो है वो फौरी तौर पे बच्चे को दे दिया जाए। तो एंटीबायोटिक सिरप देने से पहले जो है आप कोशिश करें कि बच्चे को जो है वो आप जो है एक नेचुरल चीज़ दें, यानी जो है उसका ओआरएस का इस्तेमाल करें या फिर प्रोबायोटिक्स दें। तो प्रोबायोटिक्स की जहाँ तक बात करते हैं तो उसमें जो इंटेरोजर्मीना है वो बच्चों के लिए जो है वो बेस्ट कह लें कि एक मेडिकेशन है या बेस्ट जो है वो प्रोबायोटिक है। और जैसे आपने देखा होगा बी फ्लोर साशे या हाई फ्लोर साशे में तो जो इंटेरोजर्मीना है वो बना बनाया प्रोबायोटिक है। आपने सिंपल जो है वो बच्चे को जो है इसका पूरा जो है वो इंजेक्शन जो है या एक कह लें कि आप पानी के सब्स्टिट्यूट जो है आपने बच्चे को जो है वो इंटेरोजर्मीना देना है। तो इंटेरोजर्मीना जो है वो बेहतरीन प्रोबायोटिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो प्रोबायोटिक है वो उनकी जो है जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनकी जो है ग्रोथ जो उन्हें नरिश करता है या उनकी ग्रोथ बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो होती है डाइजेशन जो होती है वो मोर प्रॉपर होती है। अब इंटेरोजर्मिनी का एक डिसएडवांटेज भी ये है कि अगर ये एक्सेस में यूज़ किया जाए 30 डेज से ज़्यादा इंटेरोजर्मिना को यूज़ बिल्कुल ना किया जाए, ठीक है। और जहाँ तक बच्चों में जो है वो इसको जो है 5 डेज का दें और जैसे ही जो डायरिया ख़त्म हो तो इंटेरोजर्मिना का जो यूज़ है वो ख़त्म कर दें। सो स्टे हेल्थी एंड फिट एंड यूज़ द इंटेरोजर्मिना फॉर योर चिल्ड्रन। शुक्रिया।